नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ मंथन विद मेंटोर्स में आपके साथ। और आज का सबसे हॉट टॉपिक है कि जो बच्चे जिनका 10th का भी रिजल्ट आने वाला है, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए। तो यहाँ मंथन विद मेंटोर्स में मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं जो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करके आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देंगे। वो डायरेक्शन जिससे आपको आसानी होगी अपने आगे की राह को चूज करने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मेरे साथ शो पर हैं मिसेस जसमीत सहानी, शी इज प्रिंसिपल बेदी इंटरनेशनल स्कूल, एंड मिस्टर ममतेश माहेश्वरी फ्रॉम केशलता इंटरनेशनल स्कूल। एंड आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज धन्यवाद हम आप लोगों शर्मिला। को जैसे पता है कि मंथन विद मेंटोर्स में आज का सबसे हॉट टॉपिक और हॉट मुद्दा है आज का बच्चों का स्टेट में कि उनको 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं मैम आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी जर्नी एज अ प्रिंसिपल, एज अ मेंटोर कैसी है। Well, I'm Jasmeet Sani, Principal Bedi International School और 27 years मुझे एज अ प्रिंसिपल होने जा रहे हैं एंड आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी और आई बेसिकली बिलोंग टू देहरादून. ऑल माई स्कूलिंग कॉलेज was from Dehradun, and after that of course I moved to Bareilly. That was after marriage. और जो मेरे करियर की स्टार्ट थी वो एज अ आई वुड से पीजीटी इंग्लिश हुई एंड दैट वाज इन बीबीएल पब्लिक स्कूल बरेली. जी। एंड देन आई बिकेम द प्रिंसिपल इन जीआरएम स्कूल. जीआरएम की भी जब स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज वे बैक इन 1999. Okay. So I was a founder principal at that time, and I worked there for about 7 to 7.5 years. And then एक अगला पड़ाव हम कह जी जी सकते जी हैं, जी जी। that was Sacred Hearts. I was again there for another 5.5 years. And then in 2011, when Bedi International School was coming up, तो मैंने यहाँ as a principal join किया. And till date, I am working over there, and I've been mentoring, I think now thousands of students Yeah, right. and teachers, and I think it's been a very enriching experience for me. Or of course there have been a lot of laureates जिन्होंने मतलब I think it's been I would say some rewards which I've got as a for my achievements as a principal. Abhi it was way back in 2023 I got the Lifetime Achievement Award that was given by Chandigarh University in 2023, and then I also got the Best Principal Award that was by Asian Women's Forum. Okay. And then for the Harbinger of Humanity, it was by Satchuk Darshan Trust. And then, of course, I also got Principal of the Year Award. That was given by me to the Mentors Group that was looking after some education concepts in the school. So it was an NGO, and that I received again in Lucknow. So I think that would be in a nutshell to Okay. describe my journey. And of course, one thing I'd like to add here, because when I became the principal, तो मुझे लगा कि शायद कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जिसकी मुझे नॉलेज ना हो. Okay. Basically, I was a science post graduate. I was MSc Okay. in zoology. Okay. But मैंने फिर मास्टर्स इंग्लिश में भी किया और पॉलिटिकल साइंस में भी किया. Okay. And in education as well, so that no field is untouched and I can keep a real right catch on my teachers and the Okay. students. One of our guests is actually matlab having knowledge of almost all streams. So I think so we have chosen the best team as panel. And ममतेश से थोड़ा सा बताइए कि आपने MSc मैथमेटिक्स किया है पर एक LLB प्रोफेशनल भी रहे हैं आप, फिर मतलब लॉ छोड़कर स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा माथापच्ची वाला करियर आपने चूज किया, कोई खास वजह? हाँ, बहुत बड़ी वजह है वैशाली। जी। एक्चुअल में मैं टीचिंग पहले कर रहा था। ओके। मैंने 89-90 से टीचिंग स्टार्ट की थी और इट्स लॉन्ग जर्नी। लेकिन 96 में जब मैंने LLB कर रहा था तो एक रॉयल्टी या दबदबे वाली जब मैंने देखा, जी जी। और बच्चों के साथ एक प्यार और जिसे बोलते हैं इमोशंस थे, जी। लेकिन उसमें नहीं मिले। अच्छा। तो कुछ दिन करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। ओके। क्योंकि मेरा पैशन कुछ और है और प्रोफेशन कुछ और चूज कर रहे हैं तो मैं गलत जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको छोड़ा। फिर उसके बाद और ज़्यादा अपडेट करने के लिए देन आई डिड MA इकोनॉमिक्स, ओके। एंड दिस वाज आफ्टर मैरिज। ओके। और दिस इज रियली चेंज इन माय लाइफ कि Yeah. दैट इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ अदर फील्ड then you can improve also. जी। In the 1993
during this profession as continuous teaching, I had given just entrance of PCS. Okay. So I cleared prelims, and this is only the credit of my students. Okay. They followed me and just pushed, "Ki, sir, you can do." Then I did this. मतलब टीचर्स तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं या बच्चों ने भी मोटिवेट हाँ, किया that's है? why I choose this. कि students are also teaching. Okay. This is a really one. And after that, I joined as a PGT Mathematics in Radha Madhav in 1996, same year. Okay. And continuously 16 years I did as PGT and head of B department there. And also I worked at officiating principal in 2005. Okay. But after that I changed the school. Then I again got an opportunity to do the work as a PGT and working convener in GRM. Okay. So I started as a PGT here. Then again some energy left and some fire left. Then I Right. thought कि I have to work as a principal. So I joined as a principal. Ma'am is very senior most here. So I am having a principalship. I joined principal as a CA Thamar Jaipur first in the 2024, and then I'm joining as Keshlata International School here Okay. last year. So presently he's working as As a principal in over Keshlata International, Keshlata International. Bareilly and Bisalpur Road. Okay, so both our mentors are very right and very apt for this show because दोनों ने ही अपनी नॉलेज को भी बहुत अडेप्ट किया है और जैसे आपने देखा कि ममतेश सर ने बताया कि उन्होंने प्रोफेशनली एलएलबी को चूज करने की कोशिश की थी बट बिकॉज हिज पैशन वाज समथिंग एल्स ही केम बैक टू टीचिंग. हम आगे बढ़ते हुए एक्सपर्ट से अपने जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जब बच्चे अपना रिजल्ट देखते हैं उसके बाद उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार मेरे मार्क्स 90 आए हैं मैथ्स में तो मुझे पीसीएम ही लेनी चाहिए. ममतेश सर आप बताइए कि स्ट्रीम को चूज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? मार्क्स होना चाहिए या इंटरेस्ट होना चाहिए? आप थोड़ा सा साइंस साइड पे अगर रोशनी डालें, वो बच्चे जो पीसीएम पीसीबी के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत वैशाली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद ये आज का क्वेश्चन नहीं है और हम लोग इस क्वेश्चन से मैम शायद पिछले 30-35 साल से जब से टीचिंग है तब जी, से जी. कन्फ्यूजन चला आ रहा है कि कौन से बच्चे को लेना चाहिए. और इसमें एक और बड़ी समस्या है. द प्रॉब्लम इज कि वेस्टर्न यूपी में एक बना हुआ है कि द वन हु इज टॉपर is for maths, yeah, right. and second having middle one is for bio and third one is a this one. Commerce or art student. And right. additional this those who are having parents in surveys and they are for mathematics, हाँ जी. and those who are having business they are for commerce. But my opinion is this कि now the time is different. In time the student opt just maths. Why he is opting the maths? He is not having good marks in 10th class, but he is very good in calculation. But he is having interest in maths. He can opt maths. And rather than this, CBSE is also changing this one. जी. कि if you are having career opportunities towards the math, then take standard maths. हाँ, right. Unless you cannot. And same as if you are not taking maths in 11th, 12th, so pre-decided in 9th class, whole family decide this कि this student या this child is not capable for maths or is not having an interest in for maths or engineering, then take a simple math. This is called basic math. But the question is again, after 9th 10th study he is very now change the ideas, then what happened? So my question is my answer is, if you are having a tactful and continuous study time, 3 or 4 hours, then you can take math. Okay. You can take maths, and maths you have to learn and you have to study only maths magic B. And maths magic B means not to learn कि 5 to the power 0 is 1. You have to check why 5 to the power 1, 5 to the power 0 is 1. So if you are having the questionnaire with teacher, then you can take maths. And same as if you are very good in science, then opt bio. Not your father is doctor, so you have to take bio. Right. And science generally there is a myth कि or there is a something behind pressure from the parents जी, जी, जी. कि standard मेंटेन मेंटेन रहेगा मैथ्स से. हाँ जी. और
एक कैरियर भी उनका जो है बना रहेगा। अगर हम कैरियर की बात करते कि कैरियर इसलिए बना रहेगा कि अगर हमारे पास मैथ्स ले लेगा तो 4 साल बाद कम से कम कहीं ना कहीं से वो इंजीनियर बन जाएगा। हाँ जी। लेकिन अगर कोई और साइड लेगा तो 6 साल लगेंगे कम से कम। जी। तो 4 साल बाद उसका कैरियर बन जाएगा। और एक और बड़ी बात है पीसीएम लेने में या साइंस लेने के लिए कि उसके पास शायद कॉमर्स से मेरे हिसाब से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके। बाकी मैम बताएंगी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें भी बहुत हैं कि मुझे ये मालूम है मैथ्स का स्टूडेंट आगे चलकर कॉमर्स की भी चीज़ों को ऑप्ट कर सकता है। अच्छा। वो सीए भी बन सकता है। अच्छा। मेरे कई स्टूडेंट्स मैथ्स के बाद में सीए बने। मेरा तो एक फ्रेंड था, उसने बीएससी करने के बाद उसने सीए बना था। ओके। लेकिन रिवर्स कॉमर्स वगैरह में ऐसा बैकगियर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये चॉइस, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करें, वो अपने घर में बैठें और दोनों लोग सुने। पेरेंट्स जनरली ये प्रेशर इसलिए डालते हैं कि मेरे बच्चे को आगे जाकर उसके कैरियर को सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ज़्यादातर ये कि पेरेंट्स कि मुझे अगर मैथ्स दिला दूंगा या पीसीएम दिला दूंगा तो कहीं ना कहीं इसका लाइफ सिक्योर हो जाएगी। देयर आर नंबर ऑफ कॉलेजेस जो इंजीनियर बना रहे हैं। मैं आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंजीनियर। आपने 12th किया साइंस से, अब कहीं से भी इंजीनियर बन जाओगे। 50 स्कूल बरेली में है, पर बीसीयू कॉलेजेस अलग अलग जगह पर हैं, तो उनसे आप इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन सीए बनने के लिए आपके लिए एक ही संस्था है, एक ही इंस्टीट्यूट है, उसके अंडर में ही आपको पर्टिकुलर कोर्सेज करने हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स निकालने हैं, तभी आप सीए बनोगे। तो वहाँ लिमिटेड चांसेस हैं और यहाँ ज़्यादा हैं। ऐसे ही अगर बायो लेते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे हैं। नीट के थ्रू आप जा सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बिग थिंग, बीडीएस कर सकते हो, वेटरनरी में जा सकते हो। अब तो एक आपकी आयुष में भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन विदाउट नीट भी आप बहुत सारे जगह जा सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट भी जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं। मैथ्स में कुछ और भी हैं, आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हो, लॉ भी कर सकते हो, क्लैट में भी जा सकते हो। यानी यू कैन डू दिस वन। ओनली वन थिंग विद द मैथ्स आप नहीं कर सकते, वो है डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इसलिए मैथ्स की चांसेस ज़्यादा। सर ने बताया कि पीसीएम पीसीबी में क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर आता है जब पहली बार ही अगर आपका 10th रिजल्ट आया अभी पीसीएम ले लो। मैम ये जनरल टेंडेंसी है मैम, लेकिन जब हम आज की तारीख की अगर बात करें, प्रेजेंट एरा की, तो उसमें आर्ट्स और कॉमर्स मेरे ख्याल से पैरेलल टू पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा कि ये बहुत पुराना एक मिथ जुड़ा आ रहा है कि अगर आप टॉपर हो तो आपने पीसीएम से ही किया होगा। लेकिन जैसे बरेली में ही अभी लास्ट ईयर हुआ था कि जिस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, शी वाज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। तो मैम थोड़ा सा आपसे इंसाइट जानना चाहेंगे कि हाउ विल यू डिफाइन कि आर्ट्स एंड कॉमर्स किस तरीके से बच्चों को आगे। Right. See, first I would like to tell कि related to this, there were about 1,000 students. I did a survey जी। and asked a question कि what you want to do after 12th. Okay. Right? There were multiple answers. किसी ने कहा कि I want to become an engineer, किसी ने कहा doctor, a psychiatrist, and a CA. And some even said maybe an Instagrammer and YouTuber too. Okay. Because वो भी आजकल का एक current trend है। फिर उसके पैरेलल मैंने क्वेश्चन पूछा वाई। तो वाई के बहुत कॉमन आंसर्स थे। बिकॉज माई मामा वॉन्ट्स मी टू डू दिस एंड माई डैड वॉन्ट्स टू डू दिस। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज कि पेरेंट्स हैव टू बी दोज, आई वुड से, द आइडल्स फॉर द children, right? कि what they actually want to see in their kids वो उनको बनना पड़ेगा। लेकिन बनने के साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या जो उनका प्रोफेशन है वो उनके बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई फील इज कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो 12th में पहुंचते हैं, स्ट्रीम वो अपनी ले लेते हैं 11th में, एंड आई थिंक मेनी ऑफ देम आर रिग्रेटिंग जब वो 12th में पहुंचते हैं कि मैंने तो गलत स्ट्रीम ले ली। गलत स्ट्रीम इसलिए ले ली गई क्योंकि कहीं तो पेरेंट्स का प्रेशर था, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चा अपना इंटरेस्ट ना देखकर वो किसी और का जो करियर था उसको ही चेज कर रहा था। उसने देखा कि इन माई मे बी माई नेबरहुड कि एक बहुत ही मतलब एक सक्सेसफुल डॉक्टर है हु इज गोइंग इन मर्सिडीज एंड मे बी इज हैविंग अ स्पोर्ट्स कार एंड अ लग्जूरियस हाउस और कुछ भी जिसने उसको इतना इंस्पायर करा कि मुझे भी इसकी तरह एक बड़ा वेल्दी पर्सन बनना है। और भाई मुझे वेल्दी बनना है तो आजकल डॉक्टर से ज़्यादा वेल्दी तो कोई भी नहीं है। इंजीनियर्स भी आई थिंक सब पीछे ही रह गए। आप अगर देख रहे हैं तो हॉस्पिटल्स आर नॉट लेस देन एनी 5-star hotels. So this is happening. So the question here comes is कि where
a child wants to see himself or herself in future, पहले वो उसको थोड़ा सा विजुलाइज करे जी कि मैंने अगर किसी के कहने पे इंजीनियरिंग ले ली, बीटेक कर ली, तो डू आई रियली हैव दैट इंटेंट टू डू द वर्क जो इंजीनियर्स को करना होता है? जी जी क्या मैं एक ऑफिस जॉब के लिए बनाऊं? बनाऊं। जैसे सर ने ही एलएलबी करने के बाद वो फिर एजुकेशन में आए, जी जी बिकॉज ही रियलाइज कि वो उनके लिए बनी ही बना ही नहीं नहीं थी. है। So like this we see so many cases, and what I have to say here is, because अभी जैसे आपने बताया कि हमारे last year topper was from humanities, and even if I talk from my school, Okay. my toppers of 10th class had opted for humanities ओके last year as well, जी and last year as well. तो वो जो है, and because one of my I'm saying my student last year, she was the topper in 10, and she was very good at drawing and sketching and all that. Okay. तो मैंने उसको बहुत casually एक दिन suggest करा कि बेटा why don't you pursue any career in art? तो बोली मैम I think my parents will never agree to it. Yeah, So the right. first thing I said, beta, call your parents. Then I gave them a list of all the, school of art which were available in London. We have जी, जी, a very famous school of arts. जी, मैंने जी. कहा वहाँ लीड्स के लिए आप इसको वो करिए, और भी उनको 2-3 ऑप्शंस दिए. तो पेरेंट्स बोले अरे उससे क्या होगा? हाँ. मैंने कहा आप इसको मेरी बात मान के आप इसको उसके लिए फॉर्म जो है इसका वो करवाइए. देयर वाज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर इट. उसको अपने कुछ पोर्टफोलियोज बना के सबमिट करने थे, एंड दे जस्ट केम 2 months बैक टू मी विद अ स्वीट बॉक्स, एंड दे सेड कि मैम माय चाइल्ड हैज गॉट एडमिशन Over in there. Leeds School of Arts, ओके and they were on top of the world. हाँ जी और definitely. जबकि वही बच्चा, उसके लिए वो इतना आर्ग्यू कर रहे थे कि ये तो टॉपर बच्चा है, हाँ, इसको क्यों पीसीएम इसको नहीं waste लेना करना है, है, हमको जी। इसको कुछ कराना ही नहीं है. सो माय पॉइंट हियर इज कि आज वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ पीसीएम और पीसीबी को ही आप चेज करें. जी 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 There are a lot of options when you are going to humanities. Of course, civil services है, PCS है. Then of course, I would give a very live example of my daughter. Okay. Just in 12th PCM से करा, but she had no interest in science and maths. Okay. So I motivated her to take up language. तो Okay. उसने foreign language को pick up करा. Spanish was a language she picked up. उसका JNU में उसने अपना entrance crack किया. She got admission there. उसको scholarship मिला. She went to Spain Okay. for 2 years. और अभी रिसेंटली उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स से उसने मल्टीलिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स किया है. That's great. That's great. That's एंड बिकॉज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन लैंग्वेजेस, आजकल जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, इसमें आपकी मल्टीलिंगुअल प्रोग्रामिंग्स हो रही है. जी, तो जी. उसका अभी जॉब भी स्टार्टअप हो गया है. हाँ जी. इट इज़ अ सिस्टर कंसर्न ऑफ टोयोटा, Okay. जिसमें उसका रिसर्च वर्क है कि वो जो ये कार्स में मल्टीलिंगुअल प्रोग्रामिंग्स हो रही है उसमें वो एसोसिएटेड है. Okay. तो बच्चे अगर लैंग्वेजेस पिक कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दे कैन गो ओवर देयर. और कॉमर्स की बात करें, सीए सीएस तो करते ही आए हैं, बट इट्स नॉट ओनली दैट, बिकॉज आजकल आप देखिए कितने आपके ऑल्टरनेट ऑप्शन है. इवन दिस बेकरी एंड देन होटल मैनेजमेंट तो हमेशा से ही रहा जी, है, जी, जी. बिकॉज नाउ डेज, बिकॉज since I belong to Dehradun, so there people are crazy for doing the courses in bakery. Okay. And with that they are opening their confectionery and bakery shops, जी, जो जी. कि आजकल I would say the hot selling products हैं, हाँ जी वो कर रहे हैं. और प्लस जो ये यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स जो बन रहे हैं, जो बच्चे, आप बिलीव करिए सर, दोज आर वेरी गुड एट डांस, वो लोग अपने डिफरेंट कोरियोग्राफी करके उसके वीडियोस शूट करके कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग, आई मीन नाउ दे आर इवन अर्निंग. Earning, yeah, बिकॉज right. यूट्यूब में भी अगर आपके इतने वो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इतने फॉलोअर्स Followers हैं, हैं, सो इट्स ऑल बिकमिंग दैट. सो आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि एक बच्चे को अपने को क्वेश्चन करना है कि एम आई गुड एट नंबर्स, एम आई गुड एट लॉजिक्स, एम आई गुड एट कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, Right. Right. कि मेरे अंदर वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है भी कि नहीं. नहीं है. और जैसा कि सर ने कहा कि जो कम से कम 4-5 आवर्स बैठ के पढ़ने की क्षमता एटलीस्ट एक कैपेबिलिटी रख रहा है, वो तो मैथ साइंस के बारे में सोचे. और जिस बच्चे को अपना लाइफ एंजॉय करना है, तो व्हाट आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये ट्रू है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, बहुत कैजुअली एंजॉय करके अपने करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आजकल ऑप्शंस हैं. एज आई जस्ट सेड, दे आर बिकमिंग इंस्टाग्रामर्स एंड यूट्यूबर्स.
तो वो अपना कोई भी जो उनका फील्ड है जिसमें वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, वो अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो उनका डांस भी हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एनीथिंग। So I think it's no limit. जी। So I think because that is why NEP says multi streaming. जी। तो आज वो टाइम नहीं रह गया है कि सिर्फ PCM PCB को ही चेज किया जाए. There are a lot of options and I think children they really need to understand that. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, एवरी स्ट्रीम अपने आप में बेहतर है। आपको सिर्फ ये पहचानना है, जैसे हमारे मेंटर्स ममतेज जी और जसमीत मैम ने बताया, कि आपको ये पहचानना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप किस चीज़ के लिए बने हैं। इन सेंस, क्या आप मेहनत करना चाहते हैं और आगे परस्यू करना चाहते हैं, या आप थोड़ा रिलैक्स होके, अगर आपको लगता है कि नंबर्स आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो आप रिलैक्स होके लैंग्वेजेस में, आर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं और उस स्ट्रीम को 11th में परस्यू कर सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या सच्चाई है, क्या मिथ है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि कितनी वेरिड रेंज है हर सब्जेक्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप 99 लाए हैं तो आपको PCM ही लेना है, या 50 लाए हैं तो आप PCM नहीं ले सकते हैं। आप जो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने इनपुट्स भी देने हैं। तो ममतेज सर और जसमीत मैम से हम टेक अवे टिप्स लेते हैं ताकि मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकूं और आपको आपकी कंफ्यूजन से निकाल कर जो डायरेक्शन हमने दी है उसे 2 शब्दों में वाइंड अप कर सकूं। ममतेज सर, पहले आपसे जानना चाहूँगी 2 टेक अवे टिप्स जो कि बच्चे ध्यान रखें। जी देखिए, पहली टिप तो मेरी ये है कि अगर बच्चे का करियर बनाना है 11th में, तो मैं पहली टिप देना चाहूँगा 9th में जिनके बच्चे हैं, 10th में जिनके बच्चे, वो अभी से उन बच्चों के टेस्ट को देखें। क्या वो खाली समय में इंजीनियरिंग की वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है। अगर वो कहीं स्टॉक मार्केट में दिमाग लगा रहा है तो हम उसे साइंस दिला के क्या करेंगे। तो ये सारे ऑप्शनल उसके चलते फिरते और उसके वर्क करने से हम घर में देख सकते हैं, राइट। लेकिन उस पर वर्क करना पड़ेगा पेरेंट्स को। जी जी, ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स को करना है। अगर कहीं कंफ्यूजन है, अगर सामंजस्य बिठ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो सब्जेक्ट चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, बच्चों को ये है कि अगर वो अब पेरेंट्स से कहीं ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो बिना कन्विंस किए हुए, बिना उनकी सपोर्ट लिए हुए और बिना अपने अच्छी गाइडेंस लिए अपने टीचर्स से वो करें, कंसल्ट करें, किसी और अच्छे रिश्तेदार जो आपका कोई एल्डर हो जिससे उससे पूछिए उसके ड्रॉबैक और पॉजिटिव, और उसके बाद ये सब्जेक्ट लें। जल्दीबाजी ना करें। एक दिन ज़्यादा लग सकता है लेकिन नहीं हो। दूसरा ये है कि अगर आपने सब्जेक्ट ले भी लिया है, सपोज़ आप उसको अभी नहीं चला पा रहे हैं और आप उसी के प्रेशर में मेरे बदनामी होगी, ये होगा, और उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और जब छोड़ना चाह रहे हैं जब तक आपका एक टॉर्चर हो चुका है, आपका आप बहुत प्रेशर में हैं और एक गलत कदम भी उठाने की सोच रहे हैं, तो बेटर है कि 1 महीना 1.5 महीने में आप उस से निकल लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं निकालिए। गलत ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मेरा तो यही कि समय पहचानिए और जल्दी निकल आइए। जसमीत मैम, आपसे जानना चाहूँगी। वेल, ममतेज सर ने काफ़ी इनपुट्स दिए और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग ऑलमोस्ट कि सबसे पहली बात है कोई जल्दबाजी नहीं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आया और एकदम से हम अपनी स्ट्रीम भी सोचा हुआ है, पेरेंट्स का पहले ही माइंडसेट है कि उसको हमने इंजीनियर ही बनाना है, उसको डॉक्टर ही बनाना है, तो PCM BCB के अलावा कुछ सोचना ही नहीं सोचना। और कभी कभी हमने ये भी देखा सर कि बच्चे भी पेरेंट्स के साथ नहीं आते हैं और पेरेंट्स आके खुद ही उनका फॉर्म फिल करके एडमिशन करा के चले जाते हैं। दैट इज़ वाई वी आर नाउ एम्फसाइजिंग कि कभी भी जब स्ट्रीम सिलेक्शन है, बच्चा अकेला रहे तो भी हम उसको नहीं अलाउ कर रहे हैं और पेरेंट अकेला रहे तो उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो आई वुड लाइक टू से कि ये 2-way स्ट्रीम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रेगल्स हैं कि पेरेंट एंड द चाइल्ड, तो वो एक साथ एक कंसेंसस पे पहुंच के इस डिसीजन को लें, टाइम लें। जैसा कि सर ने भी बताया, वी शुड स्टॉप, रिफ्लेक्ट, थिंक एंड देन चूज, नॉट जस्ट रन एंड चूज। राइट। बिकॉज इन करियर्स वी हैव टू रन, बट ये एक ऐसी इनिंग है जो आई थिंक हमको सिक्सर और हमको चौके नहीं लगाने हैं। आई थिंक वी हैव टू गो इन द स्लोमो। ये एक स्लोमो इसमें बहुत जरूरी है। प्रेशर में डिसीजन एंड द सेकंड टिप व्हिच आई वुड लाइक टू गिव इज कि व्हाटएवर यू हैव चोजन, देन डू इट पैशनेटली। ओके,
एंड लिव विद योर पैशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमने सब्जेक्ट्स भी ले लिए, हमने अपना मन भी बना लिया, पेरेंट्स भी एग्री कर गए, बट वो पैशन ही नहीं आया। तो जब वो पैशन ही नहीं आया तो आई थिंक विदाउट पैशन तो हम कुछ अटेन लाइफ में कर कर नहीं ही नहीं पाएंगे। सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैशन के साथ लिव करें और अपने गोल्स बनाएं। बिकॉज आई वुड सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि आप जो गोल्स बनाएं वो पहले छोटे गोल्स बनाएं। एकदम से अगर हम बहुत वास्ट गोल्स बना लेते हैं तो वी कोलैप्स, हम अटेन नहीं कर पाते हैं। Right. तो पहला गोल होना चाहिए कि मैं सब्जेक्ट को एक पैशन के साथ स्टडी करूं, then I start achieving good marks in the exams, and then the next step should be कि what are now my career options, उनके लिए मुझे जो है अपने एग्जाम्स देने हैं, उसके बाद फिर मेरे क्या जॉब ऑप्शंस हैं, then I have to prepare myself well for the interviews. Right. So everything is, I think, which is absolutely, as I've already said, is aligned. तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए, Right. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें येस, बिफोर वी वाइंड अप दिस शो, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो मैं एक टिप देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में गए, बच्चे के आपने जो भी स्ट्रीम उसको सिलेक्ट करवा दी, उसके बाद आपका रोल खत्म हो गया, फिर स्कूल जाने और बच्चा जाने जो कि हो रहा है, स्टार्ट होता है वहाँ से तो हाँ। आप सो आई वुड से कि आपको बच्चे के साथ कनेक्ट रखना है, डेली कुछ टाइम निकालें, उस बच्चे के साथ बैठें, उससे कॉन्वर्स करें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर यू इन द कंफर्ट जोन। अगर बच्चा कंफर्ट जोन में नहीं हो रहा तो उसको मोटिवेशन दें, ये ना कहें कि अब तो स्कूल जाना है, हमने फीस दी। तो बड़ा है। So that is very important, that connect, the teacher and student connect is important, Yeah. but the parent And and that student connect. child connect is equally Equally important. important, right. So let us remember those connects. That's all what I would like to say. मंथन बिन मेंटोर्स का जो प्रोमो चलाया था हमने, उसमें हमारे पास विभिन्न जगहों से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें से हमने कुछ बच्चों के क्वेश्चंस छाटे हैं अपने एक्सपर्ट्स से बात करने के लिए। ममतेज सर, आपसे पूछना चाहूँगी, ये एक बच्चे हैं श्रेयांश जेटली, ये पूछना चाहते हैं कि does choosing a stream in class 11th completely decide a student's future? कि अगर उसने एक बार क्लास 11th में जो भी स्ट्रीम उसकी चूज कर ली है, तो क्या वही उसका फुल एंड फाइनल डिसीजन हो गया? मतलब आगे जो उसका फ्यूचर है वो बस फिर उसके बाद कुछ और के पास? श्रेयांश को बधाई ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। रियली लीग से हट के उसने पूछा, और ये बच्चा जो भी होगा बहुत कैपेबल होगा। जी। और मैं फिर से कहूँगा कि स्ट्रीम सेलेक्ट करना और उस स्ट्रीम में घुस के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। जी। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद भी ना पढ़ो, 99% आपके हैं, और उसके बाद आपने पीसीएम भी ले ली, पीसी कुछ भी ले लिया जी, या जी। कॉमर्स ले ली, और उसके बाद आप ना पढ़ो। जी। मेन है स्ट्रीम पढ़ने के बाद 12th तक आप किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी कर लीजिए, जी। लेकिन जो असली कैरियर होता है 12th के बाद होता है। स्ट्रीम आपकी कोई भी हो, बट उस स्ट्रीम में आपको परफेक्शन लाना है, जो आपका टेस्ट वाला सब्जेक्ट हो। आपका सब्जेक्ट सपोज इकोनॉमिक्स है, तो आप इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं, आगे ग्रेजुएट कीजिए, इकोनॉमिक्स लॉ कीजिए। और अगर मैथ्स है तो मैथ्स में एक्चुरियल, मैं आपको एक, हो सकता है नए बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं हो, एक्चुरियल साइंस कीजिए। मैथ्स का सबसे बड़ा है, इंडिया की जो स्कीम बनती है सारी, LIC की जो स्कीम बनती है उसमें सबसे बड़ा काम उन्हीं का है। ओके। तो एक्चुरियल्स यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर उसके पास एक साइंटिस्ट बनने के लिए, तो साइंटिस्ट के लिए साइंस और मैथ्स पढ़े। जी। अगर उसके बाद भी वो फेल हो रहा है, हमने ये भी देखा है कि कोई बच्चा 55% 60% से 12th करके निकला है और आज लंदन में बैठा है बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी के। जी। तो ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी वहीं रुक गई। सब्जेक्ट आपने हो सकता है उस समय जो ऑप्ट किए बहुत अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कि आपने उतना समय दिया उस सब्जेक्ट के लिए। और ये बहुत बड़ी वो है कि आप सब्जेक्ट के प्रति अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट भी आपके पास आएगा, ओके। और नहीं देंगे तो सब्जेक्ट कभी आपके पास नहीं आएगा। तो श्रेयांश सर यही कहना चाहते हैं कि क्लास 11th का चॉइस जो है इम्पोर्टेंट है, मगर करियर का लैंडमार्क नहीं है। सर एक और बच्चा है पुलकेश सिंह, ये आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा स्ट्रीम सबसे इजी होता है? It's a catchy question. ये एक जैसा हो ना, कौन सा टिकट लॉटरी का लूँ वहाँ मुझे मिल जाए, राइट। ऐसा नहीं है। जी जी। कि अगर आप चाबी खो जाए किसी ताले की, तो बिना चाबी के कैसे हाथ रख के ताला खुल जाए, वो नहीं है। अगर आपने सबसे, आप सोच रहे हैं कि ह्यूमैनिटी सबसे सिंपल है, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ बच्चों को शब्द बोलना भी नहीं आता है, जी जी। तो वो कैसे करेंगे? तो आपके लिए उस सब्जेक्ट को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में उनको बताया था कि अगर आपने मैथ्स लिए
तो मैथ सबसे ईजी है मेरे लिए, जी, क्योंकि मैं उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे दे रहा हूँ। राइट। और अगर आप नहीं दोगे तो शायद आप रास्ते में साइकिल भी नहीं चला पाओगे, वो भी ईजी नहीं है। ओके, राइट। तो आप किसी भी चॉइस को ईजी ना लें अगर समय ना दें। तो शायद मैं ये कहूँगा कि 33 अगर और भी 4 सब्जेक्ट है, 25 हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स इक्वल हैं। हाँ जी, तो कहीं पर कोई ऐसी चॉइस नहीं कि कोई भी साइड ईजी है। इजी। ईजी आप बनाएंगे, ना कि अपने- सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ईजी है। और ना ही कोई बुक ईजी होती है, जी, बुक भी ईजी बहुत होती है। ये तो सेट भी नहीं है, हाँ एज जी, पर मैथमेटिक्स ये सेट भी नहीं है कि विच सेट की इजी वन सब्जेक्ट इज ए नॉट अ सेट। Right. सो वेल डिफाइंड ही नहीं है क्वेश्चन। जी। सो क्वेश्चन इज नॉट वेल डिफाइंड। सो हम टेक एनी सब्जेक्ट विद योर इंटरेस्ट, सेलेक्ट एनी So, सब्जेक्ट विद योर पुलकेश, इंटरेस्ट। सब्जेक्ट्स आर नॉट इजी, इजी आपको बनाना है अपने इंटरेस्ट को, अपने हार्डवर्क को उसमें लगाकर। जसमीत मैम, एक बच्चा है अथर्व अग्रवाल, ये जानना चाहते हैं कि क्या आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स के पास कम करियर ऑप्शंस होते हैं? हालांकि आप जवाब दे चुके हैं इस बात का, Right. लेकिन फिर भी अथर्व को पर्सनली टारगेट करके हम बताएं कि क्या आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स के पास करियर ऑप्शंस कम होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अथर्व को ये शायद समझना पड़ेगा कि आई थिंक जो आर्ट्स बच्चा लेता है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, राइट, बिकॉज उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो सब्जेक्ट का लेआउट है, उसका प्रोफाइल है, उसके क्वेश्चनर्स हैं, वो हर चीज़ जो है उसके क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और उसके आई थिंक एम्पावरमेंट की तरफ डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड है। So everything is related to subject enrichment जो हम एक CBSE में and NAP is also emphasizing on it। जी, जी, जी। और experiential learning की जो हम इतनी बात करते हैं तो उसका बहुत स्कोप है। एंड आर्ट्स अगर हम माने ट्रू सेंस में इट्स वेरी वाइड। ओके, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री ले लिया, आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, आपने ज्योग्राफी ले लिया, आपने पॉल साइंस ले लिया। इनफैक्ट जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ग्लोबली भी हर चीज़ की नॉलेज मिलती है। राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सब्जेक्ट ही, बिकॉज उससे रिलेटेड जो भी आपका हो रहा है, मे बी इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड, जो भी हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो हो रहा है, जो भी आपके स्पोर्ट्स एरेना में हो रहा है, या से फॉर एग्जांपल अभी वॉर का मतलब एक दौर चला, तो वो सब भी चीज़ें उससे इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं। और करियर ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे मैंने अभी कहा भी, ऑफ कोर्स उसमें लैंग्वेजेस को वो परस्यू कर सकते हैं, एंड देन दे ऑफ कोर्स है दी IAS इज देयर, सिविल सर्विसेज, PCS है, और ऑफ कोर्स उसमें कोई मास कम्युनिकेशन में कुछ करना चाह रहा है, और दे वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट लाइक यू विशाली, सो यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। थैंक यू। तो आई थिंक देयर इज नो एंड टू इट। या राइट, बहुत वाइड है सो स्कोप। करियर ऑप्शंस आर्ट्स में तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ही हुए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जिस ज़्यादा। तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है सिर्फ अथर्व कि आप कौन सा सब्जेक्ट आउट ऑफ द वेरियड रेंज, आप कौन सा सब्जेक्ट आगे परस्यू करना चाहते हो आफ्टर 12th। मैम, आधवन गुप्ता पूछना चाहते हैं कि अगर पेरेंट्स और बच्चे की पसंद अलग अलग हो जाए तब जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होना चाहिए? आई थिंक विदाउट डाउट बच्चे का होना चाहिए। बच्चे का होना चाहिए। और ये आई थिंक बच्चों के लिए तो ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी एक बर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए, एक सीख होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन कई पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करी है बच्चों के साथ। जी, उनको अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स दिलवाए हैं, एंड वी हैव सीन सच चिल्ड्रन फेलिंग इन लाइफ, कोलैप्सिंग इन लाइफ, और कईयों ने सुसाइड भी किया है। Right. कि वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जो उनकी लाइफ नहीं थी, उनकी पसंद नहीं थी, उन्होंने कभी अपना फ्यूचर ऐसा सोचा ही नहीं था, और वो उसको कोप अप ही नहीं कर पाए। तो आई थिंक पेरेंट्स जो हैं बहुत मैच्योर हैं, और बच्चे के आइडल्स हैं, उसके मेंटोर्स भी हैं। पेरेंट्स सबसे पहले ही बच्चे के मेंटोर्स होते हैं। एक बार को वो कभी टीचर की बात को नज़रअंदाज कर देता है, जी, जी। बट पेरेंट्स का एक प्रेशर भी होता है, Right. एक रिगार्ड भी होता है, और बच्चे को कई बार मजबूरी भी होती है कि पेरेंट्स की ज़्यादा सुननी पड़ती है। राइट, सो आई वुड से कि पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करें, और एट द एंड ऑफ दिस थिंग व्हेन यू आर चूजिंग द स्ट्रीम, बच्चे का ही से होना चाहिए, जो उसकी चॉइस है। जैसा कि ममतेज सर ने भी बताया कि उसकी क्या चॉइस है। किसी ने लिया है तो इसलिए नहीं लेना नहीं लेना है। पेरेंट का प्रोफेशन है इसलिए नहीं लेना है।
क्या वो उसमें इंटरेस्ट रख रहा है? रख रहे हैं, हाँ। क्या जैसे उसका अभी ड्रीम वो है? जी ममतेज जी ने जैसे अभी तो you बताया have कि to see डॉक्टर्स your थे पेरेंट्स, dream लेकिन हाँ and your thought process should align with it. राइट, अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो आई थिंक गाड़ी जो है वो पट्टी से सही से आप भी नहीं एग्री चलेगी। करेंगे कि सड़क पे तो दौड़ेगी ही नहीं, बिल्कुल। मेरे वो ख्याल तो से थोड़ी इस देर के बात बाद को जो रुक ही है, जाएगी। इस बात को Yes. जो थ्री इडियट्स एक मूवी आई थी उसमें बहुत उसमें अच्छे भी से बच्चे- दिखाया हाँ जी, गया था हाँ जी। कि अगर आप बिना पैशन के किसी सब्जेक्ट में घुस जाते हैं हाँ, right, तो वो right. चीज उस लेवल Because, तक आपको नहीं विशाली, लेकर what I जाती would say is कि बहुत ज़रूरी है कि जो आप लर्न कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। राइट, अगर वो बर्डन बन गया जी और सिर्फ एक प्रेशर बन गया आपके लिए, तो फिर आप उसमें कभी भी एक्सेल नहीं कर नहीं कर सकते, पाएंगे। अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, अच्छे जॉब ऑप्शंस को टच नहीं कर सकते। सो आई थिंक एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। राइट, इन जो ये सिचुएशन है तो इसमें मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि उस बच्चे के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएं जी और उसे उस सब्जेक्ट लेने में और ना लेने की कमियां और अच्छाइयाँ भी बताएं। राइट, अगर वो कम्युनिकेशन गैप है तभी ये सिचुएशन आ रही है घरों में, और अगर बच्चे कन्विंस नहीं हो रहा है तो उसको सपोर्ट करें। देखिए आपका बच्चा निखर के आएगा। मंथन विद मेंटोर्स में अभी आप सुन रहे थे मिसेस जसमीत सहानी को और मिस्टर ममतेश माहेश्वरी को, जिन्होंने बात करी आर्ट्स, बायो, पीसीएम, कॉमर्स की। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं शो पर, मिसेस मनीषा माहेश्वरी, जो पीजीटी कॉमर्स रही हैं पिछले 30+ ईयर्स से। मैम से जानना चाहेंगे कि कॉमर्स किन बच्चों के लिए बनी है और किन बच्चों को करनी चाहिए और उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं। मैम प्लीज़ बताइए, जैसे कि एक बच्चे ने मुझसे अभी भी पूछा है कि क्या कॉमर्स जो है वो सिर्फ बिजनेस क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के लिए है, तो नहीं आप इस बारे में वैशाली, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कॉमर्स खाली बिजनेस फैमिलीज़ के लिए ही नहीं है, ये रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशंस को बताती है, मैनेजमेंट बता सकती है। और अगर आप 10th के बाद चुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सीए या सीएस ही बने, राइट, बल्कि आप बहुत सारे सीएफए है, दैट इज़ आईसीएआई होता है, एंड दोज हु कांट डू, मतलब विद मैथ्स दे कैन गो फॉर सीए, Okay. and those who are not opting maths they can go for the cost accountancy ओके, and banking, insurance, HR manager, Right. and even they can prepare for UPSC, ओके, SSC, and the RBI grade 2 examinations. ओके, That can also be done. या, I started teaching in 1996, and that was my best experience which I got from my students. राइट, राइट, And राइट, many of my students are CA, ओके, CS, and whenever they just organize a meeting, they just call me and award me for that. राइट, है राइट, ना? And the parents should have the empathy with the student, Right. with their children. Right. If whatever they are thinking, they must listen to it. And it's not so that if they just choose commerce and they will be having so many options are available are there, and just to increase their image in the society, sometimes they just impose the child to that. Yeah, right. And the child should follow their passion and whatever. And I can give you the example of my son. राइट, He did PCM with computers, with GRM, with very good percentage, and then he said that I want to have the knowledge of language. That's why he did BA English Honours with Okay. Delhi University. Okay. And after that he has done PGDMA, and now he is having one page, that is That Cricket Guy, in which on the basis of research he just used to evaluate, he just used to do the things that is based on research, and editing is being done. Okay. And whatever is going on currently, he just focuses on that. ओके, ओके, मतलब पीसीएम के बाद भी PCM कुछ के उन्होंने बाद भी हमारे different- पास हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि हम ये काम कर सकते हैं, एंड वी कैन फॉलो अवर पैशन, एंड द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड द पैशन ऑफ देयर चाइल्ड. चाइल्ड, राइट। कॉमर्स में सिर्फ सीए और सीएस ही नहीं है, जैसे मैम ने बताया यूपीएससी, एसएससी, और मैम ने आरबीआई एग्जाम्स RBI. का भी एग्जाम्पल दिया। सो आई थिंक कि हमारे शो का जो एक एफर्ट था कि आपके कन्फ्यूजन को एक डायरेक्शन दे, वो शायद पूरा हुआ है। और आप हमेशा याद रखिए कि स्ट्रीम सिलेक्शन आपकी जर्नी की स्टार्ट है, आपका डेस्टिनेशन है।
मैं डॉक्टर वैशाली अग्रवाल फोटोग्राफर सचिन राय के साथ फिर मिलूंगी मंथन विद मेंटोर्स के एपिसोड 2 में, जहां हम कुछ सब्जेक्ट्स को और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चूज योर सब्जेक्ट्स वाइजली, ड्रीम बोल्डली। थैंक यू सो मच।